स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.16 फ्रॉम पेज नंबर 62 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26.0 gram of heptane and 35 gram of octane? ठीक है, आपके पास बोल रहे हैं कि हेप्टेन और ऑक्टेन जो है वो एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एट 373 केल्विन हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन जो है वो 105.2 किलो पास्कल ऑब्जर्व हो रहा है और ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये बताओ कि जब हमारे पास 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन के साथ एक मिक्सचर बनाएगा तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। मतलब हमने वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताना है जब हेप्टेन 26 ग्राम है और ऑक्टेन जो है वो 35 ग्राम है। राइट, सो इसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। राइट, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, यहां पे मैं कंपोनेंट डिफाइन कर लेती हूं। सो कंपोनेंट ए जो है वो मैं हेप्टेन को बोल रही हूं और कंपोनेंट बी मैं ऑक्टेन को बोल रही हूं। राइट, नाउ वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन दी सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन एट इट्स प्योरेस्ट स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हो जाएगा प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन एट इट्स प्योरेस्ट स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन आ जाएगा। राइट, अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन पी ए नॉट गिवन है, दैट इज 105.2 किलो पास्कल। राइट, और वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन भी गिवन है, दैट इज पी बी नॉट इक्वल टू 46.8 किलो पास्कल। राइट, अब हमने फाइंड आउट मोल फ्रैक्शंस करनी है। सो पहले हम एक्स ए देखेंगे। सो एक्स ए विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी सॉल्यूशन। सो एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। ठीक है, एक्स बी भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, एक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी सॉल्यूशन। राइट, सो फर्स्ट टारगेट है हमारा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है। तो एन ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल मास ऑफ कंपोनेंट ए दैट मींस हेप्टेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हेप्टेन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम ऑक्टेन की भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। एक्चुअल मास हमारे पास गिवन है, एक्चुअल मास इज 26.0 ग्राम। डब्ल्यू बी भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 35 ग्राम। हमने एम ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। एम ए मतलब हम हेप्टेन की बात कर रहे हैं, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 होता है। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल, 7 एटम है तो इंटू 7 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 16 एटम है तो इंटू 16 हो जाएगा। सो 12 7 द 84 राइट ग्राम पर मोल प्लस 1 इंटू 16 ग्राम पर मोल आ गया। नाउ 84 प्लस 16 दैट विल बी 100 ग्राम पर मोल। एम ए की वैल्यू आ गई है,
MB की वैल्यू भी हम साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 होता है. ठीक है, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे. कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल, 8 एटम है तो इंटू 8 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 18 एटम है तो इंटू 18 हो जाएगा. सो 12 इंटू 8 96 ग्राम पर मोल आ गया, राइट, प्लस 1 इंटू 18 ग्राम पर मोल आ गया. 96 प्लस 18 114 ग्राम पर मोल बन गया, राइट. अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Na की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल मास दैट इज 26.0 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 100 ग्राम पर मोल. So 26 divided by 100 that will be 0.26. ये ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया. हमारे पास डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा. सो मोल आ गया. अब NB की वैल्यू भी आप साथ में ही फाइंड आउट कर सकते हो. सो एक्चुअल मास ऑफ ऑक्टेन, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्टेन कितना प्रेजेंट है? दैट इज 35 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्टेन 114 ग्राम पर मोल. ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, तो 35 डिवाइडेड बाय 114 दैट विल बी 0.31 मोल आ गया, राइट. Na प्लस NB की वैल्यू भी हम साथ में ही फाइंड आउट कर लेते हैं. Na प्लस NB इक्वल टू 0.26 मोल प्लस 0.31 मोल, दैट विल बी 0.57 मोल आ गया. अब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो XA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन ये कितने आ रहे हैं? 0.26 मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन 0.57 मोल. मोल के साथ मोल cancel. 0.26 divided by 0.57, your answer will be 0.456. XB की value that will be number of moles of octane 0.31 mole divided by total number of moles in the solution 0.57 मोल आ गया. मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया. 0.31 डिवाइडेड बाय 0.57, योर आंसर इज 0.544. अब हमारे पास मोल फ्रैक्शंस भी आ गई हैं, तो हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टोटल प्रेशर इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB. PA नॉट की वैल्यू 105.2 किलो पास्कल, ठीक है. XA की वैल्यू 0.456 प्लस PB नॉट की वैल्यू 46.8 किलो पास्कल, ठीक है. XB की वैल्यू इंटू 0.544, तो 105.2 किलो पास्कल इंटू 0.456, योर आंसर इज 47.97 किलो पास्कल प्लस 46.8 इंटू 0.544, योर आंसर इज 25.46 किलो पास्कल. So 46.97 plus 25.46, your answer is 73.43 किलो पास्कल. दैट मीन्स कि अगर मैं 26 ग्राम हेप्टेन लेती हूँ और 35 ग्राम ऑक्टेन लेती हूँ, तो उन दोनों का जो मिक्सचर आएगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 73.43 किलो पास्कल.